ब्रीथ से संबंधित हम लोग जब 10th क्लास में 10 एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको थ्योरम सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो इसको आप निश्चित रूप से माइंड में सेटअप करेंगे। जब भी 5 नंबर का प्रश्न पूछता है तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर किसी थ्योरम को सिद्ध करना रहता है तो हम लोग 4 स्टेप में थ्योरम को सिद्ध करते हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा, दूसरे को सिद्ध करना है, तीसरे को रचना और चौथे को प्रमाण। आप ध्यान से देखेंगे आसानी से थ्योरम आप सिद्ध कर लेंगे। अगर 5 नंबर को अगर एग्जाम में पूछता है तो उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में ये कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो माना कि सर्किल ऑफ ओआर में फिगर अगर आप बना लेते हैं तो और सुविधा होती है। वृत्त है और वृत्त का यहाँ पे बाह्य बिंदु है, इसको पी रख दिए हैं, इसको मिला देते हैं और इसे इसको मिला देते हैं। इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम हमने क्या रखा, बी। ये क्या है, ओ है। इन दोनों को मिला देते हैं। तो माना कि सर्किल ऑफ ओआर में वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एपी तथा बीपी खींची गई है। ये खींची गई है। अब सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है। क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या क्या सिद्ध करेंगे तो आप ध्यान देंगे। सिद्ध करना है कि एपी बराबर बीपी होगा। एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। आप फिगर में देखेंगे यही एपी और बीपी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ये दूसरा स्टेप हो गया। अगर तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप होता है रचना। तो इसमें हम रचना क्या कर रहे हैं, ओ से पी को मिलाया। ओ से किसको मिलाया, पी को मिलाया। तो पी को हमने यहाँ पे मिला दिया। चलिए मिला देते हैं। ओ से किसको मिला देते हैं, पी से। तो पी को मिला दिया तो इसमें 2 त्रिभुज बना है। और चौथे स्टेप की अब बात हम करेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। किस चीज की बात करेंगे तो आपको त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज बीओपी में आप ध्यान देंगे एओपी तथा बीओपी में दो एंगल 90 डिग्री है। ओएपी बराबर एंगल ओबीपी। आप जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा पर अगर त्रिज्या खींचते हैं तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ओए बराबर ओए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आर के बराबर है। त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, ये भी बराबर होगा, ये भी। और ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है। ओपी बराबर ओपी कोष्ठ में लिखेंगे उभयनिष्ठ है। अब अगर किसी 90 डिग्री में दो भुजाएं आपस में बराबर हो, अगर कोई दो समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री हो और दो भुजा आपस में बराबर हो तो आरएचएस सर्वसमता प्रमेय से ये जो दोनों त्रिभुज होगा, प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यानी त्रिभुज एओपी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, बीओपी। अब बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म 9th में मैंने आपको बताया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाई सीपीसीटी। अब ए और पी पहले और तीसरे स्थान पर है तो इसमें बी और पी पहले और तीसरे स्थान पर है। तो बाई सीपीसीटी आप लिख सकते हो एपी बराबर बीपी। और इस तरह से आप इस थ्योरम को आसानी से सिद्ध कर सकते हो।